अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भूर्भुवस्सवः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजो निस्सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अन्धं तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरियः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतम् वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौरे हालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौरे हालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। कुरान कहां नाजिल हुआ? मक्का में। कौन सी सूरह नाजिल हुई? इक़रा बिस्मी। अल्लाह ने क्या कहा? पढ़ो। अल्लाह ने क्या कहा? ईश्वर ने क्या कहा? पढ़ो। यही ना कहा? क्या पढ़ो? अल्लाह ने क्या कहा? पढ़ो। कहा कि वो किताब जिस किताब के पढ़ने से अल्लाह की ईश्वर की पहचान हो जाए, वो किताब जिस किताब को पढ़ने से जिंदगी बदल जाए, वो किताब पढ़ जिसके पढ़ने से जहन्नम से इंसान बच जाए, वो किताब पढ़ जो जन्नत को जिसके पढ़ने से जन्नत का पता मिल जाए, वो किताब पढ़ जिस किताब को पढ़ने से माँ बाप के हुकूक की आजादी हो जाए, उस किताब को पढ़ जिस किताब को पढ़ने से समाज में जीने का और तरीका और सलीका पढ़। आज उम्मत के लोगों ने अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अल्लाह की सच्ची किताब को पढ़ना छोड़ दिया, यहूदियों और नसरानियों की किताबों को पढ़ने का आपने जिंदगी में लिया, तो कल तक तो गैरों के बेटियों की रीलें वायरल हुआ करती थी। कुरान को छोड़ने की वजह से
जब उम्मत की बेटियां और उम्मत का बेटा अगर कुरान को पढ़ना छोड़ देगा तो वही लड़का और लड़की के अंदर शर्म जो हया खत्म हो जाएगी और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे रील बना करके अपने आप को पैसा कमाएगी। हराम है। हराम और हलाल की पहचान कराने के लिए, हराम और हलाल को बताने के लिए दुनिया की कोई किताब नहीं है सिवाय कुरान के, सिवाय कुरान के। पढ़, अल्लाह की किताब को पढ़। जामिया उम्मुल कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ना सिखाया, अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ाया। जामिया उम्मुल कुरान ने कुरान पर मेहनत की। सुपौल जिले में बहुत सारे मदरसे हैं, लेकिन चंद दिनों में अल्लाह ने इसे कामयाबी अता फरमा दी। जहां इंसान जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसे मकबूल करता है, अल्लाह उसे कबूल करता है। उस किताब को पढ़िए जिस किताब के अंदर ईश्वर की पहचान कराई गई है, अल्लाह की पहचान कराई गई है। मेरे भाइयों, एजुकेशन हमारे पास हो, तालीम हमारे पास हो, डिग्री हमारे पास हो, लेकिन डिग्री देने वाले को हम नहीं पहचानते हैं, जिंदगी देने वाले को हम नहीं पहचानते हैं, तो हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। पहला काम यह है कि इंसान अपने पैदा करने वाले ईश्वर को पहचान ले, अपने पैदा करने वाले रब को पहचान ले, अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचान ले। और ये बातें कुरान में लिखी है और यही बातें हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखा। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एवतम संपरशनम भुवनायन्ते यरिया। जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तनहा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद। न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हर एक व्यक्ति को हिसाब देना है। तो रूहे जमीन पर सबसे पहला काम यह है उम्मत मुस्लिमा का कि आप खुद अल्लाह की पहचान सीखे, अल्लाह की पहचान करें, अपने बच्चों को कराए। और जो पहचान आपको बताई जाती है, जो पहचान आपने कुरान के जरिए सिखाई गई है, उस पहचान को बड़ी तादाद में बिरादराने वतन हमारे मुल्क में रहते हैं, वहां तक जा करके अल्लाह की पहचान हमें कराने की जरूरत है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत अहम मसला है, बहुत अहम काम है कि आज हमारे गाँव में चारों तरफ से बिरादराने वतन है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह की पहचान वहां तक हम कराए। मेरे भाइयों, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं, हम खुद पहचान नहीं कर पाते हैं कि हम सबका पैदा करने वाला बरहम्मा कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कौन है। तो खुद हम जाने, अपने बच्चों को सिखाए और फिर इस बात को उम्मत मुस्लिमा के पास और बिरादराने वतन के पास जाकर के इस बात को संजीदगी के साथ आप रखें कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कौन है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कौन है। और श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो इंसान, जो व्यक्ति इस धरती पर, इस जमीन पर, जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके चलता है, शास्त्र वेदी को छोड़ करके चलता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, यानी मनमानी जिंदगी गुजारता है, जब जहां चाहा चला गया, जो चाहा बोल दिया, जो चाहा कर लिया, मनमानी जिंदगी बिताता है, अपने मन का राजा है,
मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, रूहे जमीन पर शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा न मरने के बाद सुख पाएगा। यानी शरीयत को छोड़ करके अगर आप चलते हैं, ये श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यही बात अल्लाह ने कुरान में कहा है कि शरीयत को पकड़ करके चलिए, शरीयत पर अमल करिए। और जो शरीयत पर अमल कराने वाले लोग हैं, जो शरीयत बताने वाले लोग हैं, उनकी आप कदर कीजिए, उनको जो है उनकी आप इज्जत कीजिए, उनके सामने आप बैठिए। मैं एक बात बता दूं, ये उलमा बहुत सारी बातें हो गई है, ये उलमा हमारे सर के ताज है। अगर आपके मोहल्ले में अगर आलिम है, हाफिज है, तो आप फख्र से कह सकते हैं कि आप जो है अल्लाह की बलाओं से, आसमानी आफत से आप जो है महफूज है। उस वजह यह है कि आपके पड़ोसी में, आपके मोहल्ले में कोई आलिम दीन है, याद रख लीजिएगा। इसलिए इनकी भी कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। तो श्री कृष्ण से लोगों ने कहा कि हम कैसे ईश्वर का पता समझे, हम कैसे जिंदगी गुजारे, हम कैसे ईश्वर के सामने सफलता पाए। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से, हर प्रकार से, हर वक्त, हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी, तुझे भी शांति मिलती है। हम जहां भी रहें, जिधर भी रहें, जिस वक्त भी रहें, हमें अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का खौफ हमारे जिंदगी के अंदर हो। नमाज का वक्त हो, हम मस्जिदों के अंदर चले जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी, तुझे भी शांति पर्याप्त होती है, यानी शांति मिलती है। दुनिया के अंदर एक वाहिद एक ऐसी जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह की जो है मस्जिद है, जहां इंसान को शांति मिलती है, इंसान को सुकून मिलता है, कल्बी सुकून इंसान को मिलता है। अगर किसी को मस्जिद में भी सुकून न मिले तो मैं कहता हूं कि ऐसा आदमी मर जाए, ऐसा आदमी मर जाए। अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है, वो मर जाए। ये अल्लाह कुरान में कहता है भाई। हाँ, तो हमें कुरान पढ़ना, कुरान समझना, अल्लाह की वहदानियत को समझना, अल्लाह की बात को समझना, उस पर अमल करना, सिखाना, पकाना, चले जाना, ये कोई जिंदगी नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। चारों तरफ से ये जो है, चारों तरफ से मुसलमान की आबादी है, बीच में राम किशोर है। तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है कि राम किशोर के घर में अगर पानी नहीं है तो पानी इकट्ठा करना और उनके बच्चों को पानी पिलाना, देखभाल करना उम्मत मुस्लिम की जिम्मेदारी।